दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के लिए हुए चुनाव की मतगणना को लेकर शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने अपनी बढ़त को बढ़ाए रखा और यही कारण है कि अब करीब करीब जीत की ओर यानी भारी मतों के अंतर से जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अमन गिरी। 32 राउंड की मतगणना होनी है और यहाँ पर 25वें राउंड तक के परिणाम जो आए हैं उसमें अगर बात करें तो पिछले रिकॉर्ड को जो उनके पिता अरविंद गिरी थे उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ डाला है। यानी पिछले अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की तो उस दौरान 29,294 मतों से जो है अरविंद गिरी चुनाव जीते थे और विनय तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। अभी 25वें राउंड की मतगणना हुई है और अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी ने 30,136 मतों की बढ़त बना ली है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बढ़त आगे भी बढ़ने वाली है। ऐसे हालात भी दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी क्या पिछले चुनाव यानी 2022 में जितने मत प्राप्त किए थे उतने मत वो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो सफल होती हुई दिखाई दी है। पिछले चुनाव में अगर 2022 के चुनाव को देखें तो बसपा की शिखा पटेल 26,970 मत को उन्होंने प्राप्त किया था, जिन्हें भाजपा ने अपने पाले में इस बार मिला लिया। तो ये जाहिर हो रहा है साफ तौर पर कि भाजपा ने जो वहां पर रणनीति बनाई वो कारगर हुई है और सहानुभूति लहर भारी पड़ी है विनय तिवारी पर, ये अभी से दिखाई देने लगा है। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता अभी से चुनावी जश्न को भी मनाते हुए दिखाई देने लगे हैं। तो हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जो मतगणना स्थल पर ही मौजूद हैं। श्याम जी, ये जानना चाहेंगे कि जो अमन गिरी हैं वो अपने पिता के सपनों को तो साकार करते हुए दिखाई ही दे रहे हैं और उनके जीत का जो 2022 का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अमन गिरी को सहानुभूति लहर मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पंकज जी, जो आई इंडिया लगातार दिखा रहा है अपने दर्शकों को पल पल की खबर, निश्चित तौर पर वही नतीजे आ रहे हैं जैसा अनुमान आई इंडिया की टीम ने सर्वे में दिया था। देखिए, अभी जो 25वें राउंड की मतगणना का अभी जो परिणाम आया है उसको आपने अभी विस्तृत रूप से बता ही दिया है कि 98,584 मत अमन गिरी को मिले हैं और साथ ही विनय तिवारी को 68,448 मत मिले हैं। यानी जो आई इंडिया ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है कि कहीं न कहीं अमन गिरी ने अपने पिताजी की जो रिकॉर्ड था जो पिछले चुनाव में वो 29,294 मतों से विजयी हुए थे उस रिकॉर्ड को अभी क्रॉस कर लिया है। ये आगे बरकरार रहने वाला है क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है कि हर बार की मतगणना में कुछ न कुछ और 1,000 वोटों से अमन गिरी हमेशा अपने प्रतिद्वंदी विनय तिवारी को मात देते नजर आ रहे हैं। देखा जाए एक बहुत बड़ी चीज अभी देखने को मिलेगी कि जो योगी आदित्यनाथ ने या जो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में रणनीति बनाई थी, भारी भरकम स्टार प्रचारकों की फौज एक भेजी थी, कहीं न कहीं अब उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आपने एक बात और अभी कही थी कि जो शिखा कनौजिया बहुजन समाज पार्टी की थी, ये जब आखिरी जनसभा हुई थी योगी आदित्यनाथ की, उस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत उनको भी भाजपा में शामिल कर लिया था, जिन्होंने 26,000 से 27,000 के बीच दलित मत प्राप्त किए थे। वो वोट भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अभी एक जो सबसे शोचनीय प्रश्न है कि जो 2022 के चुनाव में विनय तिवारी ने 97,240 मत प्राप्त किए थे, क्या उस चीज को वो छू पाएंगे या नहीं, ये कभी प्रश्न बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को महसूस हो रहा है कि जो इनके स्टार प्रचारक थे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, आजम खां हो, चाहे वो शिवपाल यादव का लिस्ट में नाम ना हो,
ये सब फैक्टर तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या पहुंचा दिया है नुकसान, जैसा कि अभी तक लग रहा है। फिलहाल इतना जरूर है कि जो इस प्रकार से मतगणना का ट्रेंड चल रहा है उसमें अमन गिरी की जीत तो बिल्कुल लगभग तय ही हो गई है और अब मार्जिन पे बात हो रही है। और जो हम लोग कयास लगा रहे थे, इंडिया की टीम जो अनुमान लगा रही थी और प्रतिदिन अपने दर्शकों को चीजों को बता रही थी, वही परिणाम आते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो आखिरी में गन्ना पेमेंट को लेके बात कही थी, जनता ने उस बात को स्वीकारा है। चाहे वो काशी के कॉरिडोर की बात थी, गोला गोकर्णाथी बनाने का, वो भी स्वीकारा है जनता ने, उनकी बात में विश्वास किया है। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जीत के बाद वो तत्काल गोला आएंगे और एक बार भव्य भगवान शिव के दर्शन करेंगे और उसको कॉरिडोर को भी कहीं ना कहीं अंजाम जल्दी से जल्दी शिलान्यास करेंगे। इन सब पहलुओं को देखते हुए पंकज जी निश्चित तौर पर अभी बहुत सी इस पे विश्लेषण और चीजें होनी है, लेकिन इतना अब जरूर नजर आ गया है कि अपने जो पिता के अरविंद गिरी कहीं न कहीं सहानुभूति लहर अमन गिरी की कामयाब हुई है और सहानुभूति लहर उनको मिली है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं और जश्न का माहौल यहाँ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी सी मतगणना और बाकी है और जैसा प्रशासन ने कहा था शायद वो 1 बजे तक मतगणना का पूरा परिणाम आ जाए। पंकज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आई इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि कम मतदान किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचाएगा, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को कम जो मतदान हुआ है वो नुकसान पहुंचाया है और मतदान का जो प्रतिशत कम रहा उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछले चुनाव के मुकाबले 11% कम मतदान हुआ, जो बड़ी संख्या है और वो कम मतदान होना ये लाभ का बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे नुकसानदेह साबित हुआ है। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा था और जवाब में समाजवादी पार्टी ने 39 स्टार प्रचारक उतारे थे और वो 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के 39 स्टार प्रचारकों पर भारी पड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर भी स्टार प्रचारक बनाए थे, वो लखीमपुर के नेता हों या फिर सीतापुर के नेता हों, जिन्होंने वहां पर रहकर गोला में और चुनावी माहौल को बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की ओर से भी स्टार प्रचारक उतारे गए थे, लेकिन बड़ी कोई जनसभा नहीं दिखाई दी। अखिलेश यादव खुद चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे, आजम खान जो स्टार प्रचारक बनाए गए थे वो भी नहीं पहुंचे और नुक्कड़ सभाओं पर ज्यादा फोकस किया। जातिगत आधार पर समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में जीत जो है लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब होती हुई दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही वो बहुत ही कारगर दिखाई दी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी का चयन था वो अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को करने के बाद एक जो वहां पर सहानुभूति लहर थी उसको अपने पक्ष में लाने के लिए पूरा प्रयास कर लिया और फिर जो स्ट्रेटजी बनाई, जो 40 स्टार प्रचारक उतारे, वो इतने कारगर हुए, तो वो इतने भारी पड़े, चारों खाने मतलब समाजवादी पार्टी चित्त होती हुई दिखाई दे रही है। सपा की साइकिल पूरी तरीके से पंचर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। श्याम जी, आखिर में जानना चाहेंगे, ये बताइए कि अरविंद गिरी के जो वोटों का शुरुआत का देखते आ रहे हैं हम, तो वो 1 लाख प्लस हमेशा से वोट पाते रहे हैं पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव 2022 की अगर बात करें तो अरविंद गिरी को 1,26,534 मत मिले थे और जो समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी हैं उनको 97,240 मत मिले थे। यहाँ पर बसपा की शिखा पटेल चुनाव लड़ी थी, जिन्हें 26,970 वोट मिले थे। 29,294 मतों से जो है अरविंद गिरी को जीत मिली थी। अब जो उपचुनाव हुआ और उसमें ये जीत का अंतर जो है पार कर चुका है और जो उनके बेटे हैं अमन गिरी, वो भी अपने पिता के ही समान जितना उनको मत मिला था उतने ही मत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, मत जो कम हुआ है वो विनय तिवारी का कम हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ
इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। पंकज जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए एक तो वहाँ पे वोटिंग कम हुई है और वोटिंग कम होने के कारण मत प्रतिशत कम था, तो इस कारण से आपको दिख जरूर रहा है कि विनय तिवारी को वोट कम मिल रहे हैं, अमन गिरी को यह मिल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर हम ये बता दें कहीं ना कहीं अगर हम उसकी बात मत प्रतिशत की बात करें तो यह रिकॉर्ड भी अमन गिरी अपने पिताजी का तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिशत है वो अभी 57 से 60% के लगभग अमन गिरी को मत मिल रहे हैं, जो पहले इनके पिताजी को इस प्रतिशत में थोड़ा कम मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिताजी का रिकॉर्ड ये मत प्रतिशत में भी तोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ उम्मीद लगाई जा रही। जो अभी रुझान और जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित तौर पर विनय तिवारी का ग्राफ घटा है और किसी भी कारण उसको देख सकते हैं, चाहे वोटिंग कम हो या जो भी हो। लेकिन विनय तिवारी अपने पिछले आंकड़े को शायद नहीं छू पाएंगे, लेकिन अमन गिरी अपने पिताजी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं पंडित जी, और जीत के लिए भी उत्साहित काफी दिख रहे हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ पर सामने हम लोग को दिख रहे हैं। जो अंदर की रिपोर्टें आ रही हैं वो ये लग रही है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो अभी भी बढ़त की तरफ बढ़े हुए हैं और निश्चित तौर पर वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। जी पंकज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है फिर एक बार हम आपसे जुड़ेंगे और आप लगातार लखीमपुर के गोला के उपचुनाव के परिणामों को आई इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद करेंगे कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा फिर आपसे जुड़ेंगे और बहुत सारे जो विश्लेषण है वो भी किए जाएंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर जीत का कारण क्या रहा और हार का कारण क्या रहा। इन सब पहलुओं पर भी हम आप चर्चा करेंगे। श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।